नमस्कार। राजस्थान के शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यूक्रेन से 13 राजस्थानी स्टूडेंट्स की हुई वतन वापसी, छात्रों ने सीएम गहलोत का जताया आभार। एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली एयरपोर्ट पर राजस्थान के 13 स्टूडेंट पहुंचे। एयरपोर्ट पर बनी राजस्थान हेल्प डेस्क पर यूक्रेन से लौटे इन विद्यार्थियों को रिसीव किया गया। राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने हेल्प डेस्क पर विद्यार्थियों को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। विद्यार्थियों ने उनके यूक्रेन में फंसे होने के दौरान विभिन्न माध्यमों से पहुंचाई गई हर संभव मदद के लिए आयुक्त धीरज श्रीवास्तव और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। सुबह सुबह पहुंची एयर इंडिया की इस फ्लाइट में 242 नागरिक स्वदेश लौटे हैं। इसमें राजस्थान 13 विद्यार्थी शामिल हैं। इनमें भरतपुर के 2, हनुमानगढ़ के 4, उदयपुर क्षेत्र के 2, जयपुर, सीकर, नागौर, गंगानगर और कुचामन सिटी के एक विद्यार्थी हैं। जयपुर में सरस ने दूध के दाम बढ़ाए, दूध और छाछ के 2 रुपए प्रति लीटर ज्यादा देने होंगे। सरस जयपुर डेयरी ने जयपुर दौसा की जनता को फिर महंगाई का झटका दिया है। डेयरी प्रशासन ने दूध और छाछ की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया है। बढ़ी हुई कीमतें 11 मार्च शाम को होने वाली दूध की सप्लाई से लागू हो जाएंगी। सरकार ने बजट में दूध की खरीद पर उत्पादकों को दी जाने वाली अनुदान राशि को 3 रुपए प्रति किलो फैट बढ़ाने की घोषणा की थी। बजट से पहले सरकार 2 रुपए अतिरिक्त अनुदान देती थी। इसे मुख्यमंत्री ने बजट में बढ़ाकर 5 रुपए किया था। इसी वजह से जयपुर डेयरी ने अपने दूध और छाछ की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर इजाफा किया है। नए रेट्स के मुताबिक सरस गोल्ड दूध का आधा लीटर का पैक 28 रुपए के स्थान पर 29 रुपए और 1 लीटर का पैक 58 रुपए में मिलेगा। HPCL में ऑफिसरों के पदों पर निकली वैकेंसी, 50 साल की उम्र तक के अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने 25 पदों पर भर्तियां निकाली है। इसमें चीफ मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और सीनियर ऑफिसर के पदों पर नियुक्ति की जाएंगी। इसके लिए 50 साल तक की उम्र के उम्मीदवार HPCL की ऑफिशियल वेबसाइट hindustanpetroleum.com पर जाकर 18 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में 25 पदों के लिए निकली भर्ती में सिलेक्शन होने पर हर महीने 60 से लेकर 2,80,000 रुपए तक की सैलरी दी जाएगी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम में चीफ मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को वैकेंसी से संबंधित ट्रेड में ME, MTech और PhD किया होना चाहिए। हाईकोर्ट ने 5 प्रतियोगी परीक्षाओं का परिणाम किया रद्द। हाईकोर्ट ने RPSC की ओर से आयोजित 5 प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम को निरस्त करते हुए पुनः परिणाम जारी करने के आदेश दिए। हाईकोर्ट जस्टिस इंद्रजीत सिंह की अदालत ने नियमानुसार परिणाम जारी नहीं करने पर सहायक कृषि अधिकारी 2018, सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी कृषि रसायन 2018, मत्स्य विकास अधिकारी 2019, सहायक मत्स्य विकास अधिकारी 2019 और वेटरनरी ऑफिसर भर्ती 2019 की परीक्षा के परिणाम निरस्त कर दिए हैं। अभ्यर्थियों का कहना था कि स्क्रीनिंग और एकेडमिक के अंकों को मिलाकर मेरिट बनानी चाहिए थी, उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहिए था, लेकिन RPSC ने मनमर्जी से परिणाम तैयार किया है। इस पर हाईकोर्ट ने परिणाम रद्द कर दिया। RSM SSB बेसिक सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के भर्ती एग्जाम की डेट जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आधिकारिक वेबसाइट पर बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भर्ती के लिए परीक्षा तिथि जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पदों के लिए आवेदन किया है वो RSM SSB के आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसमें परीक्षा तिथियां बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पद के लिए परीक्षा 18 जून को और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पद के लिए परीक्षा 19 जून को आयोजित की जाएगी। गहलोत सरकार किसानों को ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा देगी, सीएम ने विशेष गिरदावरी के निर्देश दिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 8 मार्च को ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से फसलों में हुए नुकसान की विशेष गिरदावरी करने के निर्देश दिए हैं। सीएम गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में हाल ही में हुई बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सीएम जिला कलेक्टरों को फसलों के नुकसान का जल्द आकलन कराने के निर्देश दिए हैं, जिसके आधार पर प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की कार्रवाई की जा सके। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि 8 मार्च को ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश के कारण राज्य के विभिन्न जिलों में रबी की फसलों को नुकसान हुआ है।
किसानों के लिए बड़ी खबर, जानिए आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम। प्रदेश में अब भीषण गर्मी और उमस ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। दिन के तापमान के साथ ही रात के तापमान में भी भारी बढ़ोतरी के साथ अब रात की उमस और गर्मी लोगों को सताने लगी है। आपको बता दें कि जोधपुर में बीती रात का तापमान 20.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जोधपुर में इस सीजन की सबसे गर्म रात रही। वहीं बीती रात प्रदेश के अधिकतर जिलों में रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक जोधपुर संभाग के जिलों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे पश्चिमी राजस्थान के शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। सोना और चांदी कीमतों में फिर से उछाल, नए भाव देखकर हो जाएंगे हैरान। सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट का दौर 24 घंटे तक रहा। आज फिर कीमतों में उछाल रहा। रूस और यूक्रेन के युद्ध के हालातों के बीच कीमती धातुओं में उतार चढ़ाव का दौर चल रहा है। कल सोना चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट के बाद आज कीमतों में तेजी रही। सोना और चांदी की कीमतों में उछाल रहा। सोना कीमतों में 250 रुपये प्रति 10 ग्राम का उछाल रहा, तो वहीं चांदी में 400 रुपये प्रति किलो की तेजी रही। सोना 24 कैरेट 53,900 रुपये रहा। वहीं चांदी कीमतों में 400 रुपये प्रति किलो की तेजी रही। आज चांदी रिफाइंड 71,400 रुपये प्रति किलो रही। बिहार में शराबबंदी पर अध्ययन कर रही 5 सदस्यीय टीम राजस्थान सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट। बिहार और गुजरात की तर्ज पर राजस्थान में भी शराबबंदी कानून लागू हो सकता है। राज्य की गहलोत सरकार की ओर से इसके संकेत देखने को मिल रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार शराबबंदी के वादे के साथ मैदान में उतर सकती है। शराबबंदी पर अध्ययन करने के लिए राजस्थान की 5 सदस्यीय टीम बिहार पहुंची है। सरकार के निर्देश पर आबकारी और मध्य संयम नीति के प्रावधानों के तहत शराबबंदी की मांग से जुड़े पहलुओं पर अध्ययन करने के लिए ये दल बिहार का दौरा कर रहा है। यहां अध्ययन करने के बाद टीम के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। शराब के ठेकों के लिए 22 मार्च से नीलामी। शराब के ठेकों के लिए लगेगी ऑनलाइन बोली। राजस्थान में सरकार ने इस साल भी शराब के ठेकों के लिए ऑनलाइन नीलामी करने का निर्णय लिया है, जो 22 मार्च से शुरू होगी। 6 चरणों में कार्यवाही की जाएगी। इन नीलामी में कितनी दुकानें रखी जाएंगी, इसका पता कल ही चल सकेगा। संभावना है कि मौजूदा 7,665 दुकानों में से 50% से ज्यादा दुकानें इन नीलामी के जरिए बेची जाएंगी और इन दुकानों के लिए कम से कम 30 लाख रुपए से बोली शुरू होगी। वहीं कई दुकानें ऐसे भी होंगी जिनकी बोली 1 करोड़ रुपए से ज्यादा से शुरू होगी।